हेलो एवरीवन, टैप्सनेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे HTML कोटेशंस की। गाइस, HTML कोटेशंस क्या होते हैं? जो डबल कोट्स होते हैं या फिर हमारा कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा पैराग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा इंडेंट फॉर्म में होता है, ये सारी चीज़ें हमारी कोटेशंस में आती हैं। ओके गाइस, HTML कोटेशंस में भी बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आज हम उन कोटेशंस एलिमेंट्स की बात करते हैं। पहला हमारा आता है ब्लॉक कोट एलिमेंट। ब्लॉक कोट एलिमेंट क्या होता है गाइस कि हमने कोई भी एक सेक्शन जो है वो डिफाइन किया है किसी दूसरी सोर्स यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट से, या फिर एक सेक्शन को डिफाइन करें, ठीक है, और कोटेड हो, यानी कि ब्लॉक कोट में अगर हम कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो इंडेंट फॉर्म में आपको शो करके दिखाता है। हमें ब्राउज़र जब शो कराता है यूज़र को, तो वो इंडेंट फॉर्म में आता है। अगर मैं इसका एग्जांपल करके बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने एक पैराग्राफ पी लिया। यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा कि मैं इस वेबसाइट से ये ले रही हूँ, ये कोट मैंने लिया, ठीक है। फिर ब्लॉक कोट के अंदर मैंने कुछ डेटा इसमें टाइप किया, इसमें लिखा, एंड देन ब्लॉक कोट मैंने बंद कर दिया। नाउ अगर मैं इसको रन करा के देखती हूँ, हम इसको एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक quotation.html नाम से फाइल बना रखी है। तो इसके अंदर मैं ये एग्जाम्पल रन करा के देखते हैं हम, ठीक है गाइज। देखिए इस तरीके से मैंने ब्लॉक कोड के अंदर ये सारा डेटा लिख दिया। अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ। अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये है हमारा, यहाँ पर हम डालेंगे पाथ सी यूज़र्स, जो भी हमारी फाइल का पाथ है, एंड हमारी फाइल का नेम quotations.html। QUOTATION, ओके। तो ये हो गई हमारी कोटेशंस। तो गाइज देखिए ब्लॉक कोड क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में लिया, हियर इज़ अ कोड फ्रॉम WWS वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली पैराग्राफ में आया, लेकिन ब्लॉक कोड ने क्या किया कि इसको इंडेंट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके दिया, एक किसी सेक्शन को इंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया। मानिए कि अगर मैं दोबारा से इस ब्लॉक कोड को लिखती हूँ तो ये फिर से इंडेंट फॉर्म में मुझे देगा। देखिए दोबारा से इसने मुझे इंडेंट फॉर्म में करके दिया। तो इस तरीके से ब्लॉक कोड हमारा यूज़ में आता है। इसलिए हम कोटेशंस के लिए हम ब्लॉक कोड को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई भी डेटा एक इंडेंट फॉर्म में चाहिए तो, ठीक है गाइस। अब दूसरा आता है हमारा क्यू एलिमेंट। क्यू एलिमेंट क्या होता है, वो शॉर्ट कोड्स को डिफाइन करता है, और इसमें जो कोड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली ब्राउज़र खुद से ही डबल कोट इसमें इंसर्ट कर देता है नॉर्मली, ओके। सिर्फ हमें क्यू फॉर्मेट में हमें इसको देना होता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है शॉर्ट, जैसे मैंने बताया अभी कि क्यू टैग जो है वो हमारा शॉर्ट कोटेशंस डिफाइन करता है। अब जैसे मैं अगर इसको प्रैक्टिकली हम रन करके देखें तो देखिएगा इस किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ना देखिए क्या हुआ, यहाँ मैंने सिंपली एक पैराग्राफ में एक लाइन ली, जिसको मैंने क्यू में मैंने सिर्फ इतना सा लिया कि बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। तो मैंने इसको क्यू टैग में डाला, तो इसने नॉर्मली अपने आप डबल कोट्स में हमें करके दे दिया। तो इस तरीके से हमारा कोट वर्क करता है। अब हमारे नेक्स्ट कोटेशन जिसकी हम बात करें तो आता है ABBR। ABBR कोटेशन होता है हमारा एब्रीविएशंस के लिए। गाइज एब्रीविएशंस एक्रोनियम, मैं अगर HTML देती हूँ, CSS देती हूँ, किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर short form for the definition, we can say short form for the definition. तो we use ABBR tag for abbreviations, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल एक एग्जांपल दिया। तो पहले हम बताएंगे कि ABBR जो हमारा टैग है मैंने लिया, इसमें हम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको टेक्निकली करके देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम एक मिनट इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने ABBR टैग लिया, पहले तो मैं लिख के बताती हूँ।
ये ABBR टैग, इसके अंदर हम टाइटल एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया CSS, ठीक है। अभी पहले क्या होगा, ये आ गया द CSS अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इज़ यूज फॉर डिज़ाइन, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, लाइक देखिए पहले वाले में अभी मैंने लिख के देखा, तो यहाँ पर जब भी मैं स्क्रॉल लेके जाऊँगी, अपना माउस लेके जाऊँगी, तो यहाँ पर वो मुझे टाइटल दिखाएगा, क्योंकि मैंने एब्रीविएशन में ABBR टैग में मैंने ये डिफाइन कर रखा है। टाइटल एट्रीब्यूट में मैंने दे रखा है कि HTML क्या स्टैंड करता है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर माउस लेके गई तो यहाँ पे दिखाया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर 10 CSS पे लेके जाती हूँ तो यहाँ कुछ शो नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने अभी टाइटल को ब्लैंक दे रखा है। और जब भी हम ABBR एट्रीब्यूट में कोई टाइटल देते हैं या ABBR टैग का यूज़ करते हैं गाइज, तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारा ये सिंपली डॉट्स बने आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शो कराता है ABBR एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल दूंगी कास्केडिंग स्टाइल शीट, अब देखिए यहाँ पर लेके गई, तो जब मैं यहाँ पर माउस लेके गई तो क्या देखा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस तरीके से हम ABBR एट्रीब्यूट का टैग का यूज़ कर सकते हैं ना। हमारा नेक्स्ट रोटेशन आता है गाइज एड्रेस हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म, किसी की भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें शो करानी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी आर्टिकल में गाइज। तो हम एड्रेस टैग का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑथर, ऑनर, किसी की भी इंफॉर्मेशन, किसी की भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी आर्टिकल में। ओके गाइज, अब एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ईमेल एड्रेस भी हो सकती है, फिजिकल एड्रेस भी हो सकता है, URL भी हो सकता है, सोशल मीडिया का एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे एड्रेस में आते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो हम इसको एड्रेस में एड्रेस टैग में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और एड्रेस टैग में हम जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं गाइज वो इटैलिक फॉर्मेट में आती हैं हमारी, और ऑटोमेटिकली वो एक लाइन ब्रेक उसमें ऑटोमेटिकली ही आता है, ठीक है। जैसे लाइक देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एड्रेस टैग का यूज़ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे ये कोटेशन हमारी बहुत हेल्पफुल होती है गाइज अगर हमें कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो लाइक मानिए मैं यहाँ पे सिंपली एड्रेस टैग का यूज़ करके बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिया, कुछ भी ले लेते हैं लाइक, और जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ, चलिए मैं यहाँ पर अपने आप से लिख के बताती हूँ आपको। रिटिन एक मिनट, ओके, रिटेन बाय ABC, email is abc@gmail.com, phone number ABC Street, इंडिया, ओके। देखिए गाइज अब ये हम एड्रेस किस तरीके से यूज़ होगा, देखिए किस तरह से हमें शो होगा। अब देखिए ओके, हमें इसमें BR देना पड़ता है गाइज, सॉरी आई फॉरगॉट, बट या हमें इसमें BR देना पड़ता है लाइन ब्रेक करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा शो होता है। बट देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि एड्रेस टैग जो होता है हमारा, वो सिंपली हम एड्रेस किसी का भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और वो हमेशा हमारे इटैलिक फॉर्मेट में हमें शो कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं ना। हम नेक्स्ट कोटेशन की बात करते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट कोटेशन आता है
CITE। CITE साइट टैग क्या होता है गाइस कि किसी भी क्रिएटिव वर्क का टाइटल हमें डिफाइन करना है तो हम साइट टैग को यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई भी हमें बुक का नाम देना है या कोई पोएम या फिर सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग या कोई भी इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल होता है, तो हम उसमें हम जैसे कोई भी क्रिएटिव वर्क होता है लाइक क्राफ्टिंग, इन सब में भी हम साइट टैग डिफाइन कर सकते हैं। साइट टैग डिफाइन करता है टाइटल ऑफ द क्रिएटिव वर्क। लाइक कोई भी क्रिएटिव वर्क है, लाइक मैं क्राफ्टिंग कर रही हूँ तो उसका मुझे टाइटल देना है, तो मैं साइट टैग के थ्रू उसको दे सकती हूँ, ठीक है। वो एक अलग ही डेफिनेशन व्यू होता है यूज़र के लिए, ठीक है गाइज। तो और साइट टैग में जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो भी यूजली हमारा इटैलिक में शो होता है गाइज। लाइक अगर मैं इसका एग्जांपल आपको करके बताती हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया मैंने जिसमें मैं इसमें ये लिखते हैं, ठीक है। लाइक द स्ट्रीट, वेट, लाइक मानिए कि मुझे इसको ही साइट में लेके जाना। द स्ट्रीट इज वेरी स्क्वेरी, ओके। तो देखिए गाइस, गिव द स्पेस इन इट, ठीक है गाइस। तो देखिए द स्ट्रीट जो है वो मैंने साइट में लिखा, ठीक है। थोड़ा क्राफ्टी था, थोड़ा इंपॉर्टेंस देने वाला था कि ये स्ट्रीट थोड़ी स्क्वेरी है, तो दिस स्ट्रीट, ठीक है। तो मैंने इसको साइट में दिया। हम इस तरीके से साइट का यूज़ कर सकते हैं, साइट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। एंड ना द लास्ट वन कोटेशन टैग जो आता है वो आता है हमारा BDO। BDO होता है हमारा बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। बाय डायरेक्शनल ओवरराइड होता है गाइज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं BDO इज़ बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। तो गाइज क्या होता है, जो भी हमारा करंट टेक्स्ट है, ठीक है, उसको ओवरराइड कर सकता है वीडियो की VDO टैग के थ्रू हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है, मैं उस एग्जांपल का यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि वीडियो टैग हमारा किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, पहले मैं यहाँ पर इसमें डायरेक्शन नहीं देती हूँ, इसमें हमको DIR एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। लाइक देखिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। बट अभी मैंने इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया है जो इसको डिफाइन करे कि राइट टू लेफ्ट की दिखे, ठीक है। तो सिंपल यही मैंने वीडियो टैग का यूज़ किया। अब मान लीजिए मैं इसको देना चाहती हूँ, राइट टू लेफ्ट के लिए देते हैं RTL एंड लेफ्ट टू राइट के लिए देती हैं LTR। मैं LTR दूंगी अब इसको। LTR दिया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसको ये लेफ्ट टू राइट मुझे शो करा रहा है, ठीक है। बट अगर जैसे ही मैंने इसको राइट टू लेफ्ट दिया RTL, देन हाउ इट विल वर्क, देखिएगा इस। अब इसने क्या किया, राइट टू लेफ्ट लेके गया, राइट से लेके लेफ्ट पे वो आ रहा है, यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है और पूरा ही वो रिवर्स हो गया, वाई डायरेक्शनल सेक्शन में चला गया, वो रिवर्स वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। अब तो कैसे कर रहा है, TFEL और TOT इस तरीके से हमें शो कर रहा है। तो गाइज इस तरीके से ये एट्रीब्यूट्स, ये कोटेशंस एलिमेंट्स वर्क करते हैं। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।